शामदीद, वेलकम बैक। इस चैनल पर जैसा कि आप जानते हैं कि हम हैरानकुन चीजें, हैरानकुन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, उनको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। मकसद ये होता है कि रूटीन लाइफ, हेक्टिक रूटीन लाइफ जो हमारी है, उससे हम कुछ देर के लिए बाहर आ जाए और चिल कर सकें। तो हमने अभी तक बात की है इंसानों के बारे में, इंसानों से जुड़े हुए वाकयात के बारे में, पहाड़ों के बारे में भी बात शायद हमने की होगी। लेकिन आज हम जो बात करने लगे हैं वो ना इंसानों के बारे में है, ना जानवरों के बारे में, ना ही पहाड़ों के बारे में। वो एक सरप्राइज है। चलिए बता ही देते हैं, लंबा नहीं करना चाहते वीडियो को। सरप्राइज ये है कि आज हम एक दरख्त के बारे में बात करने लगे, एक ऐसे दरख्त के बारे में जिसको जिंदगी का दरख्त भी कहा जाता है, जिसको ट्री ऑफ लाइफ भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बड़ा ही हैरत अंगेज और बड़ा उसके अंदर सस्पेंस है, और जिसमें ना कह लें कि आप फितरत के कदीम राज उसके अंदर मौजूद है। मतलब एक अजूबा अगर उसको कह लें तो भी गलत नहीं होगा। अच्छा, इस दरख्त का जो नाम है वो भी बड़ा मजेदार सा है, और मैं इस चीज का यकीन रखता हूँ, बल्कि 90% मैं इस बात का मैं श्योर हूँ कि आपने वो पहली दफा ही नाम सुनेंगे। इस दरख्त का नाम है, चले मैं आपको ज्यादा लंबे उसमें नहीं लेके जाता, इस दरख्त को बाओबाब के नाम से जानते हैं, और इसे अक्सर औकात इसको जिंदगी के दरख्त के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर बड़ी मजेदार किस्म की चीजें हैं, इसकी लाइफ के हवाले से मजेदार चीजें हैं, इसके अलावा वाटर स्टोरेज के हवाले से मजेदार चीजें हैं। वो मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ताकि इसके जो हैरान इसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में आपको भी पता चल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके एंशिएंट ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये सुनकर ना एक अजीब तरह की आपको भी शायद हैरानगी होगी कि बाओबाब दरख्त जमीन पर मौजूद कदीम तरीन जानदारों में से एक है। अब जानदार इसीलिए कहेंगे कि दरख्त सांस भी लेते हैं, बढ़ते भी हैं, फैलते फूलते भी, तो जानदार ही कहलाएंगे। अच्छा, इसमें ये जो है कुछ मतलब इसके अंदर जो मजेदार सहर अंगेज चीजों में से एक है वो ये है कि इस दरख्त की जो उम्र है ना 2000 साल से भी ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिसर्च हुई है, ये रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसकी जो लाइफ है, इसकी जो उम्र है वो 2000 साल या फिर इससे भी ज्यादा बताई जाती है। अब अगर गौर करें तो ये जो जिंदगी है तो भाई जन्नात से भी ज्यादा है। जिन्नात भी मेरा ख्याल है 2000 साल तक खड़क खुड़क जाते हैं, मर मुड़ जाते हैं, भाई लोग ये उससे भी आगे निकल चुका है। ठीक है, ये इसकी पहली एक जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की इसका एक फैक्ट था। इसी तरीके से अगर हम इसकी दूसरे फैक्ट की बात करें तो इसकी जो यूनिक अपीयरेंस है वो बड़ी कमाल चीज है। मतलब कि अगर आप बाओबाब के अगर दरख्त की अगर आप शक्ल को देखेंगे, अगर आप उसकी शक्ल को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो कह लें कि जो तना है वो आम दरख्तों से ना बड़ा है। तना जो होता है, इसकी जो बॉडी है वो आम दरख्तों से बड़ी भी है और फूली हुई भी ज्यादा है। और जो सबसे मजेदार और हैरानकुन बात है, जिसे सुनकर झटका लगेगा, नॉर्मली अभी माह रमजान चूंकि गुजरा है, हम लोग सहरी के टाइम पानी बड़ा तुल के पीते हैं, बड़ा ज्यादा पी लेते हैं। अपने आप को थोड़ी देर के लिए हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि हम भी शायद ऊंट हैं जो कि 30 या 40 दिन या 20 दिन पानी स्टोर कर सकता है, हम भी अपने आप को समझ कर पीते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन मजे की बात यह है कि लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि इसकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो इसकी है, जो एक रिसर्च की गई है, जो इसके ऊपर एक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने रिसर्च किया है, वो तकरीबन ये जो पानी अपना स्टोर कर सकता है, ये तकरीबन 26,000 गैलन के लगभग, यानी कि तकरीबन 1 लाख लीटर पानी ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, जिसकी बदौलत ये बड़े सख्त से सख्त, क्योंकि ये अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना वहां पर एक इलाका है, वहां पर ये पाया जाता है, तो ये सख्त से सख्त मौसम का भी आसानी सामना कर लेता है। अब जब 1,000 लीटर या 1 लाख लीटर या फिर 26,000 गैलन पानी जो स्टोर करेगा वो सामना तो कर सकेगा ना भाई। इसका अच्छा तीसरा जो मजेदार किस्म का फैक्ट है वो ये है कि ये जो फल, इसके ऊपर जो इसके मतलब न्यूट्रिशन रिच फ्रूट की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो फल है ना, वो वैसे तो आमतौर पर ना ऐसे इजीली आप देख नहीं सकते हैं, नजर नहीं आएगा, सामने नजर नहीं आता। लेकिन इसका जो फल होता है वो जब आप ढूंढ लेंगे तो उसके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है विटामिन सी का, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर न्यूट्रिशंस मौजूद हैं, जो कि मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और क्योंकि 2000 साल या फिर इससे ज्यादा की इसकी उम्र है, तो ये अब बड़ी नस्लों का बड़ी मतलब कह लेना कि पीढ़ियां की पीढ़ियां गुजर चुकी होंगी जिन्होंने इससे फायदा उठाया होगा। इसी तरीके से एक और जो बात है इसकी वो ये है कि इसकी जो इकोलॉजिकल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये न सिर्फ इंसानों को फायदा दे रहा है अपने तने की वजह से, अपने पानी की वजह से, अपने फ्रूट की वजह से, बल्कि इसके जो खोखले तने के अंदर है मुख्तलिफ किस्म के जानदार अपनी वहां पर पनाहगाह बनाए हुए हैं। इसी तरीके से इसकी जो शाखें हैं, तने का भी फायदा, जड़ों का भी फायदा भी वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो शाखें हैं उसके ऊपर भी उल्लू या फिर जो है अबाबील या फिर इस तरीके के परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर इसकी जड़ों की अगर हम बात कर लें, अगर इसकी जड़ों को अगर हम देखें तो इसकी जड़ें हैं वो भी जमीन को बिल्कुल मट्टी को जोड़े रखती हैं, जिससे जमीनी कटाव से
वो महफूज रहती है जमीन। मतलब कि ये दरख्त अगर आप कह लें तो ये एक पूरा एक अजूबा ही है हम सबकी नजर में, कि जिसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी है, इतने सारे इसके अंदर इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके कल्चरल, इसके सिग्निफिकेंसेस की बात अगर हम करें तो ये, चूंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये इसने मतलब हजारों सकाफतें इसने देखी होंगी, क्योंकि 2-3-2000 साल से ज्यादा इसकी उम्र है। लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो अफ्रीकन ये रीजन के अंदर ये पाया जाता है और इसे वहां पर ताकत और हिकमत की अलामत जाना जाता है। अच्छा, फिर एक और चीज मजेदार ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटी के जो इवेंट्स होते हैं हम होटल्स में करते हैं, या फिर हम शादी हॉलों में करते हैं, या फिर हम किसी घर के रूम में किसी में कर लेते हैं। तो ये जो दरख्त है ना, ये कम्युनिटी, मुख्तलिफ वहाँ की जो कम्युनिटीज है वहाँ पर उनके जो इवेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर वो इसके इर्द गिर्द जमा होकर वो लोग यहाँ पर अपने अपने इवेंट्स को करते हैं। तो मतलब फितरत के अगर अजायबात की बात की जाए तो उसके अंदर इसका बाओबाब का जो है वो बड़ा एक नाम है। और आपको भी सुनकर काफी हैरानगी हो रही होगी, क्योंकि ये अफ्रीका के अंदर दरख्तों की इसकी बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है। वहाँ सवाना एक इलाका है, वहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा आबो हवा वहाँ की खुश्क है, तो वहाँ पर ये दरख्त है। और ये बरसात के मौसम में जो पानी मैंने आपको बताया ना कि 1 लाख लीटर या फिर 1 लाख लीटर या फिर 26,000 गैलन पानी जो है ये बरसात के मौसम में ये अपने अंदर ये स्टोर कर लेता है और फिर खुश्क साली वाले सीजन के अंदर ये जो है उस पानी का इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरीके से ये जो है इसकी अगर हाइट की हम बात करें तो ये तकरीबन 30 मीटर तक ये ऊंचा है। जिस तरह मैंने 2000 की बात की इसकी एज, तो मैंने मुख्तलिफ रिसर्चेस वहां पर देखी तो उसमें 5000 साल तक भी इसकी उम्र को बताया गया। इसी तरीके से जानवरों की ये पनाहगाह और खुराक की वजह भी ये बना हुआ है। सवाना बरादरियों ने अपने घर के करीब दरख्त इसलिए बना लिए क्योंकि वो इसको जिंदगी का दरख्त कहते हैं। इस दरख्त का जो फल होता है वो भी मैंने जिस तरह से बताया कि बड़ा गैर मामूली, उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। तो और अपनी हर शाख पर ये, अच्छा इसके एक और मजे की बात आपको मैं बताना भूल गया कि इसका जो फल है ना वो गिरता नहीं है नीचे, मतलब शाख पर कुदरती तौर पर वहां पर सूखता है और सूखने के बाद वहां पर खराब नहीं होता बल्कि शाख पर मौजूद रहता है और 6 माह तक धूप में पकता रहता है। इसी तरह इसके अंदर जो इसके फल के अंदर एक गूदा, एक खास किस्म का गूदा मौजूद होता है। वो जो गूदा है वो भी कहने के बड़ा ही इस्तेमाल के काबिल होता है और वो भी, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, जिस तरीके से नारियल के ऊपर होती है, इसके ऊपर ना सब्ज कलर की कोटिंग होती है और उस कोटिंग को ना मतलब वो जो खौल होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इस जो है ना इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म का इसके मिनरल्स होते हैं वो मैदे की या फिर स्टमक की जो डिजीज होती हैं या जिल्द की जो बीमारियां हैं उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल साल से किया जा रहा है। इस दरख्त की जो छाल है, मैं वही बता रहा हूँ कि ये दरख्त बिल्कुल एक अजूबा है। इसकी जो छाल है उससे भी रस्सियां बनाई जाती हैं और इसके पत्ते जो है वो मवेशी शौक से खाते हैं। इसी तरीके से इसके तने के अंदर वो जो 1 लाख लीटर पानी है वो इसके तने के अंदर होता है और फिर तने, इसके जो बीज होते हैं, इसके जो बीज हैं उनके अंदर एक खास किस्म का ऑयल होता है जिसको कॉस्मेटिक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कहने की बात है कि बाओबाब का दरख्त जो है ना ये अफ्रीका के सबसे खुश्क और दूर दराज और गरीब तरीन इलाकों में पाया जाता है। और लेकिन इसके जो फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिए कि वहाँ पर नॉर्मली और कोई दरख्त गर्मी की वजह से हो नहीं पाते हैं, लेकिन ये बाओबाब वहाँ पर बिल्कुल हरा भरा और खुशहाल नजर आता है। तो उम्मीद है कि ये आपको बड़ा हैरत अंगेज और बड़ा हैरान कुन लगा होगा ये बाओबाब और इसके जो फवायद और समरात हैं। तो अगर जनाब पसंद आई आपको ये वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए इस चैनल को और जुड़े रहिए रंग बिरंगी इंफॉर्मेशन के साथ साथ। कहते हैं ना, मुतजस्सिस रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।